Dear students, good morning. I, Kihar Singh Bains, lecturer Political Science, Government Senior Secondary School, Chatada, District Una, welcome you all in हरघर पाठशाला। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि आजकल हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सिस्टम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी, प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र की प्रणालियाँ। इसी चैप्टर के अंतर्गत आज हम जिस विषय के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वह टॉपिक है मेथड्स ऑफ इलेक्शंस, निर्वाचन की पद्धतियाँ। प्रजातंत्र में चुनावों की बहुत अधिक अहमियत होती है और विशेषकर आजकल जो प्रजातंत्र है जिसे हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र भी कहते हैं। हालांकि प्रजातंत्र के बारे में आप पहले भी जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से कि हम चुनावों की पद्धतियों के बारे में चर्चा शुरू करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा आजकल जो प्रजातंत्र है जिसे हम प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र कहते हैं या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं, तो इसे प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र क्यों कहा जाता है। प्रजातंत्र के दो प्रकार होते हैं, हम जानते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आप जैसा फ्लो चार्ट में आप देखेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी होती है, दोनों में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हम किस शासन व्यवस्था को कहेंगे जहां पर राज्य का शासन प्रबंध लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं बल्कि आम जनता के द्वारा स्वयं चलाया जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में आम जनता अपने प्रतिनिधि नहीं चुनती है बल्कि आम जनता समय राज्य का शासन प्रबंध चलाती है। जनता स्वयं चलाती है राज्य का शासन प्रबंध, खुद कानूनों का निर्माण जो है वो लोग अपने लिए करते हैं। वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में लोग अपने लिए प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं। आज के समय में प्रजातंत्र का ये रूप जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि आज के समय में इस प्रकार का प्रजातंत्र संभव नहीं है, क्योंकि आजकल राज्यों की जनसंख्या न केवल हजारों में बल्कि लाखों और करोड़ों में है। तो बड़े बड़े राज्य हैं, इतनी अधिक जनसंख्या होने के कारण आजकल डायरेक्ट डेमोक्रेसी फिजिबल नहीं है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। यही कारण है कि आजकल हमें प्रजातंत्र का कौन सा रूप देखने को मिलता है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र क्यों कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि शासन की शक्ति जो है वो किसके हाथ में है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में है। कहने का मतलब राज्य का शासन प्रबंध जो है वो कौन चलाता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में हम देखते हैं कि राज्य का शासन प्रबंध आम जनता स्वयं चलाती है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में आम जनता क्या करती है, पहले अपने प्रतिनिधि चुनती है और फिर वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे राज्य के शासन प्रबंध का संचालन करते हैं। राज्य का शासन प्रबंध जो है वो फिर कौन चलाता है, जनता स्वयं नहीं चलाती, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। तो इस प्रकार शासन की शक्ति जो है वो किसके पास चली जाती है, किसके हाथ में चली जाती है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। यही कारण है कि हम इसे प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि आगे राज्य का शासन प्रबंध चलाते हैं। तो यहाँ पर चुनावों की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आज
हम उन्हीं चुनावों के बारे में बात करेंगे कि फिर इस प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र में हम जब अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तो वो चुनाव हम कैसे करते हैं। तो प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मुख्य रूप से दो पद्धतियां जो है वो प्रचलित हैं। फर्स्ट है प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि और दूसरी है अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि, डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। अब ये डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है, तो इस चार्ट को अगर हम देखेंगे तो इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है उसमें जो चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें आम जनता सीधा अपना वोट देती है। जनता स्वयं अपना वोट किसे देती है? चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को। जो भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं उनका और जनता के बीच में, आम जनता के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, सीधा संपर्क होता है। आम जनता से हमारा यहाँ पे मतलब किससे है? आम वोटर्स से, मतदाताओं से है। जनता में तो सारे लोग आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, जैसे आप लोग हैं, आप भी जनता में शामिल है, लेकिन अभी आप वोटर नहीं है। अभी आप जब वोटर बन जाओगे 18 साल के बाद, जब आपका वोट बन जाएगा और वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज हो जाएगा तो फिर आम मतदाता की श्रेणी में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब कि प्रत्यक्ष चुनाव विधि से हमारा मतलब क्या है कि यहाँ पर आम मतदाता उम्मीदवार को सीधे अपना वोट डालकर चुनता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव विधि जो है वो कौन सी हुई? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आम जनता और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के बीच में सीधा संपर्क नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जिस पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, उस पद के लिए जो उम्मीदवार खड़े हैं, उनका और आम मतदाता का सीधा संपर्क हमें दिखाई नहीं देता। क्या करते हैं पहले वोटर्स, क्या करते हैं? आम मतदाता क्या करता है? आम मतदाता पहले कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, फिर वो प्रतिनिधि आगे उस उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। मतलब वो उम्मीदवार जनता के द्वारा चुना तो गया, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, जनता ने सीधे उस उम्मीदवार को तो वोट नहीं डाला, लेकिन जनता के द्वारा पहले कुछ लोगों को चुना गया, जिसे हम एक निर्वाचक मंडल कहते हैं। फिर आगे उस निर्वाचक मंडल ने आगे उस वास्तविक उम्मीदवार को वोट डालकर चुना। तो इसलिए उम्मीदवार का और आम मतदाता का सीधा संपर्क जो है वो इसमें नहीं होता है। तो ये दो मेथड्स हैं, इसके बारे में हम आगे भी जानकारी हासिल करेंगे। जैसे तो हम सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि जो है वो कौन सी है? जब आम मतदाता स्वयं अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तो इसे प्रत्यक्ष चुनाव विधि कहा जाता है। वोटर अपना वोट डालता है डायरेक्टली किसी भी कैंडिडेट को, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स तथा अमेरिका में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा किया जाता है। जब किसी भी उम्मीदवार का चुनाव लोगों के द्वारा डायरेक्टली वोट डालकर किया जाता है तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव विधि कहते हैं। तो आइए ये जानते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे चुनाव है जो इस मेथड से करवाए जाते हैं। भारत में प्रत्यक्ष चुनाव विधि के द्वारा होने वाले चुनाव, इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन इंडिया बाय डायरेक्ट इलेक्शन मेथड। कौन कौन से ऐसे चुनाव हैं जो प्रत्यक्ष चुनाव विधि से करवाए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकसभा के सदस्य, मेंबर्स ऑफ लोकसभा। विधानसभा के सदस्य, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्थानीय संस्थाओं के सदस्य, मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। लोकसभा का चुनाव जब होता है, संसद का जो निम्न सदन है हमारा लोकसभा का,
तो लोकसभा का जो चुनाव होता है तो उसमें आम मतदाता अपना वोट डालता है। अब देखते हैं हर 5 साल के बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है तो नई सरकार बनती है, तो वो लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं लोकसभा के सदस्यों को। और इसी तरह से राज्यों के अंदर जब 5 साल के बाद हम नई सरकार बनाते हैं तो हम किसे चुनते हैं? मेंबर्स ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। एमएलए को आम वोटर वोट डालता है, हम सब लोग अपना वोट डालते हैं और एमएलए का चुनाव करते हैं और उसी आधार पर जो है वो राज्य की सरकार का निर्माण करते हैं। तो इसी तरह से हमारी स्थानीय संस्थाएं जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, जैसे ग्राम पंचायतें हैं और शहरों में हमारी म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। तो ये जो स्थानीय संस्थाएं, चाहे वो शहरों की हमारी स्थानीय संस्थाएं हैं या गांवों की हमारी स्थानीय संस्थाएं हैं, जब हम इनको वोट डालते हैं तो इनका चुनाव भी किस मेथड से होता है? डायरेक्ट इलेक्शन। इनका चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव विधि से होता है। प्रत्यक्ष चुनाव हम देख सकते हैं कि कैसे हम जो है वो इसको कह सकते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि इसमें उम्मीदवार और वोटर का डायरेक्ट संपर्क है। लोकसभा का इलेक्शन है तो वोटर सीधा अपना वोट डाल रहा है। विधानसभा का इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन है तो आम वोटर जो 18 साल की आयु वाले जो मतदाता होते हैं वो सीधा अपना वोट जो है वो एमएलए को डाल के चुनते हैं। इसी तरह से जब हमारे पंचायतों के इलेक्शन होते हैं या शहरों में हमारी शहरी स्थानीय संस्थाओं के इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर भी जो हमारा जनरल वोटर है, आम मतदाता है, 18 वर्ष की आयु वाला वो वोटर जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है, वो सीधे अपना वोट डालकर इन संस्थाओं का चुनाव करते हैं। तो ये वो संस्थाएं हैं जिनका चुनाव भारत में प्रत्यक्ष चुनाव विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये हमें याद रखना है कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिनका चुनाव जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन मेथड से होता है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। अप्रत्यक्ष चुनाव से हमारा अभिप्राय यह है कि इसमें आम मतदाता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि वह एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं और वह निर्वाचक मंडल आगे प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तथा अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव विधि। अप्रत्यक्ष चुनाव विधि जहां पर आम मतदाता सीधे अपना वोट डालकर उम्मीदवार को नहीं चुनता है, बल्कि पहले आम मतदाता के द्वारा कुछ लोगों को चुना जाता है, फिर आगे वो लोग उस उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। इस विधि को हम अप्रत्यक्ष चुनाव विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें जिस उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है उसे आम मतदाता डायरेक्टली अपना वोट नहीं डालता है। उम्मीदवार और आम मतदाता के बीच में सीधा संपर्क नहीं हो पाता है, इसलिए हम इस विधि को अप्रत्यक्ष चुनाव विधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं भारत में कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनका चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव विधि के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन राज्यसभा के सदस्य, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, देन विधान परिषद के सदस्य, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये वो संस्थाएं हैं या ये वो लोग हैं जिनका चुनाव भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव विधि के द्वारा किया जाता है। इस चार्ट से आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। आप देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता हो या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है या विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, तो जनरल वोटर्स, आम मतदाता का इनके साथ कोई सीधा संपर्क नहीं हो पाता है।
राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कौन करता है? संसद तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, आम मतदाता नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब ये संसद और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये किसके द्वारा चुने गए हैं? ये लोगों के द्वारा चुने गए हैं। लोकसभा के सदस्य आपने पढ़ा है, लोकसभा के सदस्य लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। एमएलए है, लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। आगे अब ये लोग, ये जो निर्वाचक मंडल है, ये निर्वाचक मंडल आगे राष्ट्रपति का चुनाव कर रहा है। इस निर्वाचक मंडल को लोगों ने चुना, आम जनता ने वोट डाल के चुना। आगे लोगों के द्वारा चुना गया ये निर्वाचक मंडल, लोगों के द्वारा चुने गए ये प्रतिनिधि आगे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सिमिलरली उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसमें भी आम जनता या आम मतदाता उपराष्ट्रपति को वोट नहीं डालता। संसद के सभी सदस्य, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्य जो हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? उस राज्य के विधानसभा के सदस्य। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हिमाचल प्रदेश से जो है वो राज्यसभा के 3 सदस्य चुने जाते हैं। तो इन 3 सदस्यों का चुनाव जो है वो कौन करता है? वो हिमाचल के वोटर तो वोट नहीं डालते उनको, हिमाचल का मतदाता, आम मतदाता उनको वोट नहीं डालता। तो फिर कौन चुनता है उनको? हमारे एमएलए, जो 68 एमएलए हैं हिमाचल के, वो 68 एमएलए आगे अपना वोट डालकर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते समय मतदाता का कोई संपर्क जो है वो उम्मीदवारों के साथ नहीं होता। वोटर्स ने किसको चुना? अपने एमएलए को। हिमाचल के जो एमएलए हैं वो वोटर्स के द्वारा, आम वोटर्स के द्वारा चुने जाते हैं। आगे वो एमएलए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं। तो इस तरह से विधान परिषद के सदस्य, भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन हैं। तो विधान परिषद जो है, जो ऊपरी सदन है, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से ही चुने जाते हैं। लोगों के द्वारा डायरेक्टली उन्हें वोट नहीं डाला जाता, बल्कि उस राज्य के एमएलए ही आगे वोट डालकर विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ये फ्लो चार्ट जो है वो ये दिखाता है कि जो चाहे वो राष्ट्रपति हैं, चाहे उपराष्ट्रपति हैं, चाहे राज्यसभा के सदस्य हैं, चाहे विधान परिषद के सदस्य हैं, इनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जा रहा है। और वो निर्वाचक मंडल जो है उसे आम लोगों के द्वारा चुना गया। तो कहने का मतलब कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये है हमारे भारत में जो 2 प्रचलित चुनाव विधियां हैं, प्रत्यक्ष चुनाव विधि और अप्रत्यक्ष चुनाव विधि। कुछ संस्थाएं हमारी ऐसी हैं जिनके चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव विधि से करवाए जाते हैं, और कुछ संस्थाएं जो है वो ऐसी हैं जिनके चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव विधि के द्वारा करवाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।